आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 2023 में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में गणित का मैं 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने का पूरा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 100% एकदम चांस है। ओके, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 या 3 अंक पक्का होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो आज का ये जो वीडियो आपका फर्स्ट है वो है आपका किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। यानी कि पूछ रहा है आपसे ना कि धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, यानी कैसा होगा, यानी कि धनात्मक समपूर्णांक का चेहरा कैसा होता है। आपका ऑप्शन दिया है ए q-1, ऑप्शन बी q+1, ऑप्शन सी दिया है 2q, डी ऑप्शन 2q+1। यानी कि इन चारों में से आपका किस रूप का होता है, यानी इसका चेहरा कैसा होता है धनात्मक समपूर्णांक का। ठीक है, तो देखिए बहादुरों, इसका जो करेक्ट आंसर है ओके वो क्या आपका है सी इज द क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैसे देखिए आपको दिखाते थोड़ा सॉल्व करके इसको। हम देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब समपूर्णांक किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो आइए देखिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि 2q क्या आपका है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। और जहाँ हम लोग कह सकते हैं q बराबर क्या दिया आपका, एक पूर्णांक दिया है 1 2 3 ऐसे करके। ये क्या है, q का मान आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे 2q, यानी कि इसमें हम लोग q की वैल्यू रखते जाएंगे और देखेंगे इसका मान कैसा प्राप्त हो रहा है हमको। देखिए तो 2 इंटू क्यू का मान कितना, 1 रखिए। चलिए 1 रखिए तो कितना आ रहा है आपका, देखिए 2 इंटू 2 में गुणा करिए 1 का, 2 1 कम 2। देखिए 2 कैसा आपका है, एक समपूर्णांक आया। चलिए अब की बार फिर 2 रखते हैं यहाँ पर। चलिए तो 2q इक्वल टू 2 गुना, अब की बार क्यू के यहाँ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए 2 रखिए तो अब कितना आपका आ गया, 2 दूना के 4। देखिए कितना आपका आ गया, 4 आया। 4 भी क्या आपका है, ये आपका धनात्मक समपूर्णांक है। चलिए अब की बार 3 रखते हैं, देखते हैं 3 कैसा, अब फिर कैसा आता है। तो 2 गुना क्यू का मान कितना रखेंगे, 3। देखिए कितना आपका है, 2 तिहाई 6। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, आगे कितना हो मान रखते चले जाएंगे आप ना, वो सभी क्या आएंगे, देखिए सभी आपके क्या आएंगे, धनात्मक समपूर्णांक आएंगे। सम संख्या मतलब कि सम मतलब क्या, जो 2 से पूरी पूरी क्या हो, डिवाइड हो जाए। ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2q क्या आपका है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब है। ओके, अब देखिए प्रश्न में आपको यहाँ पर क्यू दिया है ना, कभी कभी आपको यहाँ पर एन दे सकता है, एन दे देगा आपको। तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए 2n मान लेंगे। कभी कभी यहाँ पर क्यू की जगह क्या कर देगा, यम कर देगा, तो क्या करेंगे आप 2m कर देंगे। ठीक है, चलिए बहादुर, इतना हो गया आप लोग का। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपके बार इस प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक का चेहरा कैसा होता है। ऑप्शन आपका ए दिया है p-1, ऑप्शन बी p+1, ऑप्शन सी 2p, ऑप्शन डी 2p+1। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से सही आंसर आपका होगा बहादुरों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप पूछेंगे गुरुजी कैसे आपका ये करेक्ट आंसर होगा, तो मैं बता दूं बहादुर आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यानी 2q आपका इसलिए सही होगा क्योंकि ये देखिए हम यहाँ पर देखिए रख कर वैल्यू चेक कर लेते हैं कि 2q+1 एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, चलिए q का मान रख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। q क्या एक पूर्णांक है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे। तो q का मान क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर q की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या इसका जो मान आता है वह धनात्मक विषम पूर्णांक आता है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 2q+1 इक्वल टू 2 का तो 2 रहने दीजिए, क्यू का मान क्या रखिए, 1 रखिए। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 प्लस कितना आपका 1 इक्वल, देखिए 2 1 कम 2 और 2 हो गया आपका, 2 में 1 जोड़ लीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, देखिए 3 कैसा आपका आया,
3 एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखते हैं। और की बार 2 रखते हैं क्यू का मान। चलिए 2q + 1 = 2। चलिए क्यू का मान 2 रखिए। देखिए 2 गुना क्यू का मान कितना रखेंगे, 2 + 1 = 2 दूना के 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5। देखिए ये कैसा आपका आया, यह विषम पूर्णांक आया। चलिए एक बार 3 रख कर चेक कर लेते हैं। आइए 2, अब देखिए क्यू का मान क्या रखेंगे, 3 रखिए, +1 = 2। देखिए 2 3 6, 6 और 1 आपका हो गया 7। यानी कि आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे कितना मान रखते चले जाएंगे आप, सभी मान कैसा आपका आएगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। कैसा आएगा बहादुरों, धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। और विषम पूर्णांक बताइए कैसा होता है, तो वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो। ठीक है, वही तो विषम पूर्णांक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक हमारा 2p + 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यों रखे थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग, जैसे p के रूप में था तो हम लोग क्या करें बहादुर, यहाँ पर बस यहाँ p बना लीजिए, यहाँ p बना लीजिए। ठीक है, हर जगह क्या करिए, p बना लीजिए आप लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर p के फॉर्म में फॉर्मूला आपका है, क्वेश्चन आपका दिया है तो p रख लीजिएगा, m के फॉर्म में दिया होगा तो m रख लीजिएगा यहाँ पर, अगर आपका n के फॉर्म में दिया होगा तो n रख लीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही क्या होगा, 2p + 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मान रखेंगे आप तो क्या ऐसा आएगा, वो हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आइए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है तीसरा वाला, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इन जो ऑप्शन दिया है इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी आपका 8। यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं बता दूं बहादुरों, इनमें से आपका ऑप्शन सी इज क्या करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, तो आपका एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसे आए दिखा देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं बहादुरों, जो भाज्य संख्या होती है, यानी कि संख्या भाज्य वाली कैसी होती है, वह संख्या जो क्या हो, जो खुद से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, और क्या हो जाए, एक से भी क्या हो जाए, पूरी पूरी कट जाए, और क्या हो जाए, अन्य संख्या से भी पूरी पूरी कट जाए। वो संख्या कैसी होती है, वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, किसकी बात करें बहादुरों, अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो क्या हो जाए, जो स्वयं से कटे, यानी कि जो खुद से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, और केवल एक से कटे। ठीक है, क्या बच्चों क्या है, वो एक से कटे, एक से कटे। यानी कि वह संख्या जो खुद से पूरा पूरा कट रही है और एक से पूरा पूरा कट रही है, यानी कि इन दोनों से ही कट रही है, और अन्य से क्या होगा, कटेगी यह, तो हम कहेंगे नहीं, अन्य से यह संख्या नहीं कटेगी अभाज्य वाली। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, ये होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो खुद से कटे, एक से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो होती है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ बच्चे एग्जाम्पल थोड़ा दूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2 से शुरू कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। आप बताइए क्या ये 2 है आपका, क्या ये आपका खुद से कट रहा है, हाँ खुद से कट जाएगा। क्या एक से कट रहा है, हाँ एक से कट जाएगा। तो ये 2 से कट रहा है, एक से कट रहा है, क्या अन्य संख्या से कट रहा है यह, तो हम कहेंगे नहीं। तो क्या यह एक आपका भाज्य संख्या है, तो देखिए ये भाज्य संख्या तो खुद से कटेगी, एक से भी कटेगी, अन्य संख्या से भी कटेगी। तो मुझे बताइए बहादुरों, क्या ये अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका अभाज्य संख्या में आएगी। ठीक है, आइए 3 देखते हैं, बताओ क्या 3 भी आपका क्या है, भाज्य संख्या है क्या आपका, चर्चा कर लेते। देखिए क्या ये खुद से कट रही है, हाँ कट रही है। क्या एक से कट रही है, हाँ कट रही है। क्या अन्य संख्या से कट रही है, तो अन्य संख्या से नहीं कट रही है, तो ये भी किस में आपका आएगा, अभाज्य संख्या में आएगा। चलिए चेक करते हैं 4 को। देखिए क्या ये संख्या खुद से कट रही है, हाँ कट रही है। क्या एक से कट रही है, हाँ कट रही है। क्या किसी अन्य संख्या से कट रही है, हाँ अन्य संख्या से भी कट रही है, यानी कि 2 से तो पूरा पूरा कट जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये भाज्य संख्या आपकी होगी। कैसी होगी बहादुरों, भाज्य संख्या होगी। ओके ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट था आंसर आपका 2 क्या था आपका, एक अभाज्य संख्या था। क्योंकि जो देखिए 0 और 1 ये तो ले लीजिए पूर्णांक है आपके, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 2 ये क्या था आपका, 2 को हम लोग भाग देंगे 1 से तो कट जाएगा, खुद से काटेंगे कट जाएगा, किस अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा,
ये आपका अभाज्य संख्या होगी। हाँ 8 देखिए, 8 क्या होगी, खुद से भी कटेगी, एक से भी कटेगी, अन्य संख्या से भी कटेगी। तो एक्चुअल में 8 क्या आपका है बेटा, 8 आपका ना भाज्य संख्या है। ये 8 कैसा है, भाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का होगा हम लोग का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बहादुरों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बहादुरों, यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन आपका है, फोर्थ वाला, कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, यानी कि इन चारों में से आपका कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो मेरे प्यारे बहादुरों, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सह अभाज्य संख्या होती है, यानी कैसी संख्या, सह अभाज्य संख्या जो होती है, उसका हमेशा जो होता है मौसा, क्या बहादुरों, इसका मौसा, किसका मौसा, सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कैसा होता है, एक होता है। कैसा होता है बहादुरों, एक होता है। समझ पाए आप लोग। जैसे कि अगर बात करूं कि 2 और 3 ले लीजिए, ये एक संख्याओं का जोड़ा है, ठीक है। जैसे चप्पल आपका होता है ना, चप्पल कितना, एक जोड़ा होता है, उसी तरह से ये भी क्या, एक जोड़ा है, ठीक है। तो ये इसका एक जोड़ा है। अगर हम देखेंगे क्या इन दोनों संख्याओं का मौसा एक आ रहा है, अगर एक आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह सहभाज्य संख्या है। चलो चेक करते हैं, देखिए। तो 3 से भाग दीजिए, 3 में भाग दीजिए छोटी संख्या 2 से, देखिए। तो 2 एक कम 2, कितना आपका आया, 1 आया। चलिए 1 से भाग नहीं जा रहा 2 का ना, चलिए 2 में भाग दीजिए अब एक बार 1 से, तो 2 एक कम 2, 2 बार चला जाएगा। यानी कि देखिए शेषफल कितना आपका 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया ना, तो यही क्या हो गया आपका, यही क्या होगा बेटा, आपका मौसा होगा। यानी मौसा वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या को पूरी पूरी डिवाइड कर देती है, और वह छोटी छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो बेटा देखिए एक क्या आपका है, एक आपका मौसा है, ठीक है। यानी कि इसका मौसा कितना आया, 1 आया। तो जिसका मौसा 1 आता है वह आपकी सहभाज्य संख्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2, 3 क्या है, यह सहभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम लोग बहादुर क्या करेंगे, इन संख्याओं को चेक करेंगे कि इनमें से हमारा कौन सा सहभाज्य संख्या है। चलिए चेक करते हैं ए वाले ऑप्शन को। चलिए यहाँ पर दिया आपका 14 में से हम देखिए किसे भाग देंगे, 35 में। चलिए दीजिए, तो देखिए 14 दूना के 28, कितना आप देखो घटेगा, हाँ 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 2 गया, काम खत्म, 0, ठीक है। अब के बाद कम आ गया 7 ना, 7 में तो 14 से भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या 14 7 से भाग देंगे 14 में। चलिए तो कितना भाग जाएगा, 7 दूना के 14, कितना आपका आ गया, 2 बार में चला गया, 0 आ गया। तो बेटा इसका मौसा कितना आ गया, तो इसका मौसा आपका आ गया 7, ठीक है। इसका मौसा कितना है बहादुर, 7 आ गया। तो मुझे बताइए कि इसका मौसा 7 आया, तो क्या यह एक सहभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या का मौसा सिर्फ 1 होता है। इसका मौसा 7 आ गया। इसी तरह से ये क्या होगा आंसर आपका, गलत। पहला तो ऑप्शन कट हो गया। जो सेकेंड चेक करते हैं, बी वाला। देखिए बी क्या कहते हैं, 18 और 25 दिया है। चलिए तो 18 से हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। चलिए भाग लेते हैं। तो 18 एकम कितना बहादुर, 18 एकम 18। अब देखिए यहाँ 15 में से 8 जाए, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। अब तो भाग जा नहीं रहा है, देखिए 1 से 1 कर जाएगा तो खत्म, 0 आपका, ठीक है। अब देखो 7 से किसमें भाग देंगे, 18 में। चलिए 7 दूना के 14, 8 में से जाएगा 4, तो यहाँ बचेगा आपका 4, 1 में से गया तो 0, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बताइए मुझे कि क्या 4 में भाग 7 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम 4 से क्या करेंगे, 7 में भाग दे लेंगे। चलिए तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा भाग, यहाँ बचेगा आपका 3, ठीक है। और फिर कम होगा, नहीं भाग जा रहा है आपका शेषफल, तो फिर क्या कर, 3 से भाग देंगे 4 में। चलिए तो 3 एकम 3, यहाँ पर कितना आपका शेषफल 1 आया। अब मुझे बताइए क्या 1 से आपका 3 का 1 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, जब तक 0 ना आए तब तक ले जाइए, ठीक है। चलिए 1 से भाग दीजिए 3 में, तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि 3 बार जाएगा, 0, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए शेषफल कितना आपका आ गया, 0। इसका मौसक कितना है बहादुर, 1 आया, मौसक से कितना 1 आ गया। तो हाँ हम कह सकते हैं इसका मौसक 1 आया, तो यह एक क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। यानी कि बहादुर देखिए 18, 25 का मौसक कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए अभी यहाँ पे किए थे मौसक 1 आया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस ये क्या आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे चेक करेंगे ना तो वही आएगा। आप लोग खुद से निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि इनका मौसक कितना आ रहा है। मुझे इतना पता है कि इसका मौसक 1 नहीं आएगा किसी का भी, सिर्फ मौसक 1 किसका आएगा, बी का आएगा। बाकी ये ई, सी और डी आंसर गलत होंगे, ठीक है। आपका सहभाज्य संख्या 18, 25 होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बहादुर नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बहादुर हम लोग का जो 5वां प्रश्न है वो क्या यहाँ पर कह रहा है, दिया है
लसा 132 कामा 288 का लसा कितना दिया है? 3168 दिया है। तो मौसा 132 कामा 288 है। यानी कि आपको देखिए बच्चों, इन दो संख्याओं का आपको लसा देकर आपसे क्या पूछ रहा है? इन्हीं दो संख्याओं का आपसे मौसा पूछ रहा है। तो बताइए इनमें से चारों में से ऑप्शन अब कौन सा आपका सही है? यानी कि ए ऑप्शन 288, बी 132, सी आपका 48, डी आपका 12। इन चारों में से कौन सही है? चलिए हम लोग चेक करते हैं इस सवाल को लगाकर। देखिए यहाँ पर लसा दिया है कितना आपका इन दो संख्याओं का? कितना? 3168। तो देखिए बहादुरों, इन सवाल को लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। देखिए यहाँ पर दिया आपका है फर्स्ट संख्या, यानी कि यहाँ पर दिया आपका है क्या? फर्स्ट संख्या। कितना दिया है? ये दिया है 132। ये देखिए 288, ये क्या आपका सेकेंड संख्या है। ये कितना दिया आपका? ये दे दिया आपका है 288। ठीक है। और देखिए इन दो संख्याओं का लसा यानी कि एलसीएम कितना दिया आपका है? तो लसा इसका दिया है बहादुरों कितना आपका? 3168। ठीक है। ओके, आपसे पूछ कर रहा है इन दो संख्याओं का आपसे मौसा पूछ रहा है, यानी कि बहादुरों आपसे पूछ रहा है मौसा इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला निकालने का। जब भी आपको दो संख्या दे दें, आपको लौसा मौसा आपको ऐसे किसी से पूछे, उसके लिए फॉर्मूला बेटा यही होता है। देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए ये होता है फॉर्मूला आपका, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू लौसा गुना मौसा। ठीक है। यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ कह सकते हैं आप अंग्रेजी में। ठीक है। यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट संख्या कितना दिया है बहादुर? तो ये दिया है आपका 132 गुना गुना। ठीक है। सेकेंड संख्या कितना दिया आपका? तो ये दे दिया आपका 288 इक्वल टू एलसीएम, लेकिन लौसा कितना दिया आपका है? तो ये दिया आपका 3168 इंटू मौसा। मौसा तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए जिसको पूछता है उसको हमेशा अकेले करते हैं, तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, 3168 को नीचे लेकर आइए। देखिए बहादुर, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 288, 100 यहाँ पर 3168 क्या होगा? गुणा में तो नीचे आकर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3168 इक्वल टू कितना बहादुर? मौसा। यहाँ बच जाएगा आपको। चलिए काटते हैं, देखते हैं आप कितना आता है। देखिए सबसे पहले काट लीजिए, इसे किससे काटेंगे आप? तो यहाँ पर देखिए ये संख्या दिया है ना, तो किसी को कैसे काटेंगे? चलिए काट लेते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे पहले। ओके, 2 से आराम पड़ेगा। देखिए बच्चों पहले इसको ना हम लोग यहाँ पर उतार ले रहे हैं पहले, यानी कि 132 गुना कितना आपका? 288 और पूरा बटा में कितना आपका? देखिए 3168 इक्वल टू कितना बहादुर आपका? मौसा। इस संख्या को मैं यहाँ पर ले लिया हूँ काटने के लिए। ठीक है। देखिए अब पहले इसको किससे काटते हैं हम लोग? काटेंगे क्या इसको? 2 से। चलिए 2 से काट के देख लेते हैं। देखिए 2 से काटिए ऊपर वाले को पहले। देखिए तो 2 एक कम 2, 4 बचेगा तो कितना? 8 बचेगा। 2 चौक को 8, फिर कितना आपका? 2 चौक को 8 कटेगा। अब 2 से नीचे भी 2 काटिए। चलिए देखिए यहाँ काटेंगे, देखिए कितना पैसा कटेगा आपका? देखिए 3 है ना, तो 2 एक कम 2, इसमें एक जाएगा, हो जाएगा 11, तो 2 5 10, इसमें बचेगा 1 तो हो जाएगा आपका 16, तो 2 8 16 हो गया आपका। फिर यहाँ बचेगा 8, तो 2 चौक को 8। ठीक है। खुद से काटेंगे तो और बेटर होगा, मैं काट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, लेकिन प्रयास करिए खुद से काटने का। देखिए यहाँ पर फिर 2 से काटते हैं। देखिए 2 7 14, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे। चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा आपको? देखिए 2 7 14, यहाँ बचेगा 1 ना, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पर हो जाए 18, तो 2 9 18। ठीक है। यहाँ वो बचेगा 4, तो 2 दूना के 4। ठीक है बहादुर? ठीक है सर। आगे देखिए फिर 2 से काट लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो 2 3 6, इसमें बचेगा आपका 1 तो हो जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 से काट लीजिए इसको। चलिए कितना हो जाएगा? 2 3 6, इसमें बचेगा 1 तो हो जाएगा 19, तो 2 9 18, इसमें 1 बचेगा, हो जाएगा 12, 2 6 12। ठीक है। और फिर से 2 से काटते हैं, कटेगा अभी 2 से। चलिए देखिए 2 से काटेंगे तो कितना? 2 एक कम 2, और यहाँ बचेगा हाथ से चले जाएगा 16, 2 8 16, और फिर देखिए फिर 2 से कटेगा, आप काट लीजिए। देखिए तो 2 एक कम 2, यहाँ बचेगा आपका, देखिए 2 एक कम 2, यहाँ से दे दीजिए, 3 में से 1 बच जाएगा ना 19, तो फिर 19 मतलब 2 9 18, 9 बच जाएगा, फिर से बचेगा 1 तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 9 18, फिर से काट लीजिए 2 से। देखिए 19 है ना, तो 2 9 18, इसमें से होगा 1 आपका 18, फिर 2 9 18,
यानी कि 2 बार में कट गया, 2 से कट गया आपका 99 बार में, ये 9 बार में। ठीक है, अब देखिए आसान तर लग रहा है आपका। 9 से काट लीजिए इसको, 9 एकम 9, इसे काट लीजिए 9 से, देखो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 11 आपका आया। अब क्या करवा, देखिए बच्चे 11 से क्या कर लेंगे, 11 से हम लोग ना इस काट लेते हैं 132 को। चलिए देखिए, तो 11 एकम 11, चलिए अब देखिए आई, देखिए 11 एकम 11, इसमें से 13 ना, इसमें से 2 बच जाएगा, हो जाएगा 22। तो 11 दूना के 22, पूरी पूरी संख्या कट चुकी है। कितना कट के आपका आया, 12। तो हम कह सकते हैं बहादुर इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा, तो करेक्ट आंसर बहादुर इसमें का हो जाएगा हम लोग का डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आसान प्रश्न था, थोड़ा काटने में लंबा लग रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी काटेंगे तो जल्दी से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आए देखिए, सेम प्रश्न आपका है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए दिया है आपका मस, यहाँ लस दिया था, यहाँ पर बार मस दिया है, दिया है मस 99,153 इक्वल टू 9। तो लस 99,153 है, यानी कि इन दो संख्याओं का आपको मस दिया है, इन दो संख्याओं का आपसे लस आपकी बार पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और सॉल्व को देख लेते हैं कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, दिया है फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या कितना दिया आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है 99, कितना दिया है बहादुर, 99 दिया है। और सेकेंड संख्या ये कितनी दिया आपको है, ये दिया है आपको 153। और देखिए इसका मौसा, यानी किसका मौसा दिया है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना दिया है आपका, तो इन दो संख्याओं का आपको मौसा दिया है 9। तो यहाँ मौसा दिया आपको है 9। पूछ कर रहा है इन दो संख्याओं का आपसे लॉसा पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है आपसे। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन मार्क, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं बहादुर, जानते हैं हम लोग फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम, यानी कि लॉस गुना कितना आपका मौस। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपको इन चारों में से कोई 3 वैल्यू देकर आपसे चौथी पूछे, इसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट संख्या कितना दिया आपका, तो फर्स्ट संख्या दिया आपका 99 गुना सेकेंड संख्या कितना दिया आपका है, तो ये दे दिया है बहादुर आपका 153 इक्वल टू लॉसा। देखिए लॉसा तो आपसे पूछ रहा है, तो लॉसा को हम लोग ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, गुना मौसा, मौसा कितना दिया है, तो ये दे दिया आपको है 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बहादुर। देखिए यहाँ पर देखिए 9 गुना में है ना, तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 गुना 153, और ये गुना में आ जाएगा भाग में, आपका 9 आ गया आपका नीचे। यहाँ इक्वल टू कितना बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका लॉसा। ठीक है, लॉसा पूछ रहा था तो हम लॉसा को अकेले कर दिए। चलिए काट लेते हैं 9 से, देखिए 9 से काट लीजिए बहादुर इसको। देखिए 9 एकम 9, 9 काटिए, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, या 11 बार में 99 आपका कट गया। एक है, एक से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो हम लोग कितना बचा हम लोग का, 11 गुना 153, कितना बचा 11 गुना 153 बराबर कितना आपका लॉस। अब देखिए 11 से गुना कर लेते हैं, चलिए तो 11 तियाँ 33 को 3 हासिल बचा कितना आपका 3, 11 पाँचे 55, 55 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 55 3 58, हासिल कितना बचेगा देखिए, तो 58 में से तो 8 लिख लिए, हासिल बचेगा आपका 5। देखिए 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये बहादुर हो जाएगा आपका 16, यानी कितना आपका आ गया आपका 1668 एलसीएम आपका। चलो चेक करते हैं इसमें से कोई है क्या 1668, देखिए देखिए देखिए, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी क्या दिया है आपका 1668, सॉरी हाँ 1683 दिया आपका है। ठीक है बहादुरों, यहाँ पर 1683 दिया है, यहाँ पर 1683 दिया था, मैं 1668 झूठ मूठ ऐसे बोल दिया हूँ, सॉरी उसके लिए। ठीक है बहादुरों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1683 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी कि शांत दशमलव संख्या में, यानी कि ऐसी संख्या जो कैसी हो जाए शांत हो जाए, उसमें व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो मेरे प्यारे बहादुरों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई संख्या शांत होती है ना, कैसी होती है, अगर कोई संख्या शांत होती है तो उसका हर, या जैसे मान लीजिए पी बटा में क्या दिया आपका क्यू दिया है, तो पी क्या है अंश है, क्यू क्या आपका हर है। तो जब कोई संख्या शांत होती है तो उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है यहाँ पर, यानी क्यू का हम लोग जो गुणनखंड करेंगे तो कैसा आ जाएगा,
या तो 2 के पावर n के रूप का आएगा, या तो 5 के पावर m के रूप का आएगा, या तो आपका दोनों संग में आ जाएंगे, यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडीशन आपका है शांत होने का। ओके, यानी कोई संख्या अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का होगा, या तो 5 के पावर m के रूप का होगा, या तो दोनों ही यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। इसके अलावा आपका कोई भी संख्या आपकी होगी तो वह शांत नहीं होगी। अगर आपका हर में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यस, ये मेरी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या शांत है। कैसी बहादुर, शांत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसमें से कि कौन सी हमारी संख्या शांत है और कौन सी संख्या हमारी अशांत है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं ए वालों को। तो ए देखिए 210 दिया ना, चेक करते हैं कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसा आ रहा है। चलिए चेक करते हैं बहादुर। देखिए तो यहाँ पर दिया आपका है 210, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो एलसीएम लेकर आसान पड़ेगा हमको। देखिए तो देखिए कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि ये चला जाएगा आपका, देखिए कितना बार चला जाएगा आपका, तो ये चला जाएगा आपका 105 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 2 से काट लीजिए इसको, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, चलिए 5 से काटिए इसको। देखिए कितना होगा, 5 दूना के 10, और कितना आपका ये वाला, देखिए तो 5 से कम 5। ठीक है, अब 3 से कट सकता है आपको, 3 से काट लीजिए बहादुर। देखिए 3 7 21 और 7 से कम 7, यानी देखिए क्या इसका यानी कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 210 का 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 इस रूप का आया है। तो यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n नहीं आया है आपका, या तो 5 के पावर n नहीं आया है आपका, दोनों ही आपके नहीं आए हैं। ठीक है, साथ में, तो ये क्या होगा, पहली बात तो ये कैंसिल हो गया। चलो चेक करते हैं अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पर दिया 164 आपका, चेक करते हैं 164 को। आए देखिए 2 से काटिए इसको बहादुर। चलिए 2 8 16, 2 दूना के 4, चलिए 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 1 2, ये किससे कट जाएगा, 41 से। देखिए इसके हर को हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा आपका आया है, 2 तो आया है, लेकिन साथ में क्या आपका आ गया, 41 भी आ गया है। लेकिन 41 इसमें कहीं रूल है नहीं, तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगी, शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। आइए देखिए नेक्स्ट क्या दिया बहादुर, 3100 दिया आपका है 25, इसको चेक करते हैं। देखिए तो 3125, देखिए इसके लास्ट में ना इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो संख्या 5 से कट पे करेगी। चलिए 31 है ना, पूरा पूरा ले लीजिए, तो 5 6 के पूरा 30, 5 6 के 30 हो गया, एक बचेगा से तो है 12, तो 5 दूना के 10, इसमें बचेगा 2, हो जाएगा 25, 50 25। चलिए 625 हो गया, इसको काटिए 5 से, तो 5 से कम 5, इसको दे देंगे, हासिल हो जाएगा 12, तो 5 दूना के 10, इसमें 2 बचेगा, 2 दे दीजिए इसको, तो हो जाएगा 50 25। ठीक है, 125 बार में 625 कट गया, फिर से 5 से काटिए इसको बेटा 5 से, 5 दूना के 10, इसमें बचेगा 2, हो जाएगा 25, 50 25, फिर से 5 से काट लीजिए इसे, तो 50 25, 5 से कम 5, यानी देखिए, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 3125 का हम लोग क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं। देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का आया है, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर लिख सकते हैं हमें 5 यहाँ पर। यानी कि इसका अभाज्य यानी हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा आपका आया है, 5 के पावर यम के रूप का आया है, यानी कि 5 के रूप में सिर्फ आया है। देखिए 5 के सिर्फ रूप में आया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, ये मेरा क्या होगा, संख्या कैसी होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये तो आपका इसी तरह दिख रहा है आपको, इसके बाद 2 नहीं आएगा ना तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये भी अशांत हो जाएगा, तो ये भी आपका अशांत, ये भी अशांत आपका, ये भी अशांत, ये सिर्फ सी क्या होगी आपकी, ये आपकी संख्या शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक है बहादुर, अब इस वीडियो को हम लोग देखेंगे लास्ट प्रश्न को, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए बहादुर, प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है संख्या 0.666, यहाँ पर डॉट डॉट किया पूरा, यानी कि 6 आपका आता ही चला जा रहा है, को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, यानी कि दिखाना है आपको इन संख्याओं को, यानी कि 0.666 पूरा चलता जा रहा है, इसको आपको दिखाना है P/Q के रूप में, यानी कि अंश और हर ग्रुप में दिखाना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में इसको दिखाना है। देखिए यहाँ पर, तो इन चारों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। आए देखिए
देखिए बच्चों, जो भी संख्या को चेक करना आपको करना है पी बटा क्यू के रूप में, तो इसको कैसे लगाते हैं? सबसे पहले संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? यक्स माने। क्या मानेंगे? कि माना ये संख्या क्या है? यक्स है। इसे मानेंगे समीकरण एक हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करिए, दोनों संख्या के दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे? तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे बताइए? तो 10 से गुना करेंगे, गुना करने पर। ठीक है बहादुर, क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। 10 से जब गुना करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10x बराबर। अब देखिए 10 से गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूंगा आपको, देखिए अगर यहाँ पर 2.56 दिया है, अगर आप 10 से गुना करेंगे तो पता है क्या होगा? देखिए गुना करेंगे दशमलव क्या होगा आपका? हमेशा देखिए इधर बाएं तरफ भागेगा, संख्या इधर भागेगी आपकी, यानी कि दशमलव क्या हो जाएगा आपका? तो एक अंक उधर खसक जाएगा, यानी कि 25 दशमलव कितना आपका आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि गुना करने में क्या दशमलव आपका इधर खसक सकता है बाएं की तरफ। लेकिन अगर इसी 2.56 में आप क्या कर रहे हैं? 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा बताइए? तो दशमलव जो होगा बेटा होगा ना, इधर आपका एक स्थान खसक जाएगा, एक जीरो है ना, तो एक स्थान खसकेगा, तो यानी कितना लिख देंगे आप यहाँ पर? तो 256 यहाँ पर था ना, ठीक है, लेकिन दशमलव क्या होगा? एक स्थान यहाँ पर खसक कर यहाँ पर आ जाएगा, 2 के आगे आ जाएगा आपका, यानी एक स्थान आपका यहाँ पर दाएं तरफ खसक जाएगा। ठीक है, इसके आगे जीरो लगा सकते हैं आप हैं। आप कुछ समझ में नहीं समझे यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा था? कि अगर आप 10 से गुना करेंगे ना तो दशमलव आपको इधर खसकेगा, इधर इस साइड खसकेगा बाएं तरफ। अगर 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? दाएं तरफ खसकेगा, जितना जीरो रहेगा उतना खसकेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 0.666 दिया ना, तो हम लोग क्या कर 10 से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो क्या होगा? पहला दशमलव आपका ना एक स्थान आपका क्या होगा? गुणा करेंगे तो ये संख्या इधर आपकी खसक जाएगी, यानी कि हो जाएगा 6.66 डाटा कर लीजिए। इससे हम लोग क्या मानेंगे बच्चों? सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब क्या करें हम लोग? समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर? घटाने पर। चलिए घटाते हैं। देखिए पहले समीकरण 2 यही दिया है क्या आपका? तो देखिए बाएं पक्ष वाले को बाएं पक्ष में घटाएंगे, दाएं वालों को दाएं वालों में घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे? 10x में से किसको माइनस करेंगे? 10x में से x को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर लिए इक्वल टू, देख इनमें से यानी कि 6.66 ऐसे इनमें से किसको माइनस करेंगे? इस वाले वैल्यू को माइनस करेंगे। देखिए दशमलव लगा बेटा यहाँ पर ना, दशमलव को पकड़ेंगे और दशमलव क्या करेंगे? उठाकर दशमलव लाएंगे, इसकी सीधे में रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए दशमलव के इधर क्या दिया है? इसके इधर आपका जीरो दिया है, जीरो रख लेंगे। दशमलव के बाद क्या दिया आपका है? तो 6 दिया है, तो 6 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो घटाना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है बच्चे, घटाना सिखा रहे हैं यहाँ पर। चलिए घटाइए, इसमें तो कितना आपका आएगा घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर घटाएंगे इसमें से आपने यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दशमलव आप देखिए यहाँ पर 6 दिया था, आगे 6 लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि 6 आपका खत्म नहीं कभी होगा, क्योंकि आसान था आपका। ठीक है, चलिए तो घटाइए 6 में से 6 आपका तो क्या आया आपका? 0। 6 में से 6 गया कितना आपका आया? 0। 6 में से 6 गया आपका कितना आपका आया? 0। दशमलव आपको दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा? 6। ठीक है बात, यानी कितना आपका घट के आया बताइए? तो बताइए कितना आपका है? तो ये 6 आपका आया। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या किए? 2 में से जब एक को माइनस किए हैं बहादुर, तो ये पूरा घट के कितना आपका आ गया है? तो ये 6 आया है। यानी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 10x माइनस एक्स घटाएंगे कितना आपका आएगा यहाँ पर आपका? तो ये अब बहादुर आपका आ जाएगा 9x बराबर, ये इधर पूरा कितना आपका आया था? तो ये इधर आपका आया था 6। ठीक है, अब देखिए x को मान निकाल लीजिए, x बराबर 6 तो यहीं पर आएगा, 9 आपका चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये काट लेते हैं हम लोग 3 से। देखिए 3 दूना के 6 और 3 के 9, कितना आपका आ गया? 2/3। चलिए चेक करते इसमें से कोई 2/3 था क्या आपका? तो हाँ देखिए 2/5 था, 4/7 था, ये 3/2 है, और ये क्या है? 2/3 है। देखिए हम लोग का आंसर क्या आया था? 2/3 आया था। तो देखिए 2/3 का आंसर हमारा 4 है, यानी डी वाला। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? 0.66 को p/q के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बहादुरों ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, मोस्ट आपका एकदम पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए। इसे आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में तुम 3 अंक तो 4 कराएंगे पूरा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।